हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिसेस जो एक्सरसाइज 3.3 है। 3.1 और 3.2 हमने कर लिया था। तो स्टडी जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ आप सारा कुछ देख पाएंगे। क्लियर है? तो अगर क्लास 12 आपको अच्छे से करना है एनसीईआरटी तो हमारी क्लास को ज्वाइन करें और सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा विथ कंसेप्ट। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई जी बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ आएगा नहीं। चलो भैया थोड़ा एग्जाम्पल ले लिया जाए, है ना। देखिए क्या है कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो 2x2 है, जैसे A11, A12, A21, A22। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बाबू? तो 2x2 का। अगर ए ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना, जो रो रहेगा उसको कॉलम में कन्वर्ट करना। तो देखो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, यानी ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। यहां पे ये 1 2 था और ये 2 2, तो यहां ये 1 2 और ये 2 2, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिया। यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। ये 2x2 था सर, तो ये भी 2x2 होगा। अब देखते हैं सर आगे क्या होता है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है A इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A2 और 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी 2x3 का होगा। तो यहां पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर का होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पे जो रो 1 है उसको कॉलम 1 बनाना है आपको, यानी यहां पे लिखना है A11, A12 और A13, ऐसा होगा। फिर A21, A22 और A23, ऐसा कुछ। तो देखो ये क्या है, 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, यानी 3x2 का बन जाएगा। अभी आपको अच्छा से अगर नहीं समझ आया तो मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको, रियल एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो ये 3 2 और 4 है, ऐसा। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बाबू? तो ये जो है ये 1x3 का है सर। तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? तो ये 3 2 1, ये क्या हो जाएगा? 3x1 का होगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे, अगर ए m क्रॉस n ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है? m क्रॉस n ऑर्डर का, तो ये ट्रांसपोज जो आपका होगा ए ऑफ जे आई हो जाएगा, और ये कितना ऑर्डर का हो जाएगा? n क्रॉस m का हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, अगर जैसे मान लो ए जो है वो 2 3 4 है, 4 3 5 है। अगर हमको ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, बताएंगे आप? तो देखो सर, जो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम बना दो इसको, यानी 2 4 हो जाएगा। ये 3 3 है तो यहां पे 3 3 हो जाएगा। ये 4 5 है तो यहां पे देखो, यहां पे इसका ऑर्डर क्या था सर? तो इसका ऑर्डर था 3x2, यानी 3 रो थे और कॉलम कितने थे? 2 थे, तो 3x2। यहां पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2x3। क्लियर है?
तो बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें जान लेंगे, बाकी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, ये ट्रांसपोज कर दिया, कितना आ जाएगा भैया? तो ये आ जाएगा सर 2 4 और 3 5। फिर से अगर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से कितना आ जाएगा सर? तो जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 2 4 और 3 5। क्या देखिए ये ए के इक्वल है? जी सर, ए के इक्वल है। यानी ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज आप करते हो तो ए के इक्वल आता। क्लियर समझ आ रहा है सबको? चलो भाई आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब k इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a ट्रांसपोज हो जाएगा। a और b का, अगर a और b, यहां पे b है बाबू, बीटा नहीं है, a प्लस b का ट्रांसपोज तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यहां पे देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो जैसे ए बी का ट्रांसपोज होल का तो b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो ध्यान रखेंगे, पहला तो आप लोग को एग्जाम्पल देके दिखा दिया कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। k इंटू ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a का ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज करोगे तो आएगा सर a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। क्लियर है? अगर यहां माइनस कर देते हैं सर तो यहां भी माइनस हो जाए। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी। सिमेट्रिक किसको कहते हैं? तो अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो जाए, देखो यहां पे क्या लिखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई। मतलब अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं कर रहा तब उसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और अगर ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स आ जा रहा तब आप इसको अस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी कहने का मतलब अगर ये ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तब ये क्या कहलाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी अस्क्यू सिमेट्रिक में आप कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है? दिस मीन्स दैट, देखिए यहां पे क्लियर है, दिस मीन्स दैट द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर 0। ये क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? एक बार आप लोग गौर करेंगे, मैं 2 मिनट में क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्या होगा। अब यहां पे क्या है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक। देखो क्या है, कोई भी मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा सर? तो देखो इसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से होगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पे लेट थ्योरम 1 को प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या दिखाना है जी? सिमेट्रिक दिखाना है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को अस्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं लेट सी बी द मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब सी का ट्रांसपोज करिएगा आप तो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, है ना?
अब देखो ये प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज करना पड़ता है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अब देखो ये सी और ये सी क्या इक्वल है, यानी सी ट्रांसपोज जो है सर वो सी के इक्वल आ गया, सी ट्रांसपोज सी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, सी इज सिमेट्रिक। यानी सी किसको माना था भैया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब अगर आपको दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक है तो सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं लेट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो सी ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है। अब ए का ट्रांसपोज तो यही रहेगा भैया, लेकिन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए आ जाएगा। अब अगर माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा, देख लो। अब यही तो सी है ना, यानी सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया जी, तो माइनस सी के बराबर आ गया। ऐसा कब होता है सर, तो जब सी जो होता है सी इज अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब क्या है सर कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। चलिए भैया थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े। थ्योरम 2 क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर इसको आप ऐसा लिखते हो तो ये किसके बराबर होगा। देखो अभी मैंने बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या ए को आप ऐसा लिख सकते हो, जी सर ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इधर देख लो आप, थोड़ा सा जगह अपने पास बचा है। देखो ये क्या है, 1/2 ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो 1/2 कॉमन ले लोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कट गया, 1/2 इंटू ए प्लस ए यानी 2a, यानी क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ गया। यानी ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये आपका होता है सिमेट्रिक और ये आपका होता है अस्क्यू सिमेट्रिक। ये कभी कभी प्रूव करने आ जाता है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कभी आ जाएगा कि सो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, तो क्या करना है, एक मैट्रिक्स मान लेना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर वो उसी के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस में आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस या नो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। देखिए भाई अब एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 3.3। क्लियर है। तो अभी एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं क्लास 12 का, तो जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल ही आसान है। जो ज्यादा आसान रहेगा बाबू आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोज करना है, देखो निकाल लो ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, देखो क्या कर रहा है जी, 1 में है 5, 1/2 और माइनस, ये मान लेते हैं ए है, इसका ट्रांसपोज निकालना, ए ट्रांसपोज। तो मैंने क्या कहा था, सीधे रो को कॉलम में बनाना है, इसको 3, ये 3:1 है, तो देखो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1×3। बिल्कुल ही आसान। चलो दूसरा देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्या होगा,
जैसे कोई मैट्रिक्स बी मान लो, क्या है 1 -1 2 और 3, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दीजिए 1 2, ये -1 और 3 दूसरा रो कॉलम को दूसरा रो, ये 2 क्रॉस 2 था, ये भी 2 क्रॉस 2 ही। समझ आ रहा है? अब देखिए थर्ड वाला भी देख ही लेते हैं भाई, ये अपने से कर लीजिएगा या मैं ही कर देता हूं। देखो थर्ड वाला क्या करा है जी, तो जैसे मान लो सी है कोई मैट्रिक्स ये दिया हुआ है -1 5 और 6, √3 5 और 6 2 3 और -1। क्लियर है? सी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये किस ऑर्डर का है, पहले ही ऑर्डर देख लीजिए, 3 क्रॉस 3 का है। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा? तो जो कॉलम 1 है सर उसको रो कर दीजिए, कॉलम 2 को रो 2, कॉलम 3 को रो 3, ये आ जाएगा -1 √3 2 5 5 √3 6 6 -1। क्लियर है? यस या नो? तो इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन में करते चलेंगे। अभी तो हम सिर्फ जाने की ट्रांसपोज कैसे होता है उस पे क्वेश्चन पे एग्जांपल देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है भैया। देखो यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना, दोनों को इक्वल कर देना है, इसमें दोनों को माइनस। तो एक मैं बनाता हूं, एक आप लोग खुद कर लेना है ना। तो चलो वेरीफाई करना है। देखो ए कितना दिया हुआ है बताओ? ए दिया हुआ है -1 2 और 3 5 7 और 9 -2 1 और 1। ठीक है। बी कितना दिया हुआ है सर? तो बी आपका दिया हुआ है -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1। क्लियर है? अब a प्लस बी कितना आएगा बता दोगे? क्योंकि एलएचएस में आपको निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो a प्लस बी बताइए। तो ये -1 -4 के साथ ऐड होगा -5, 2 1 के साथ ऐड होगा 3 3 और -5 -2। उसी तरह 5 1 कितना हो जाएगा 6 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 9 और 0 कितना हो जाएगा 9 -2 और 1, तो ये -1 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब सर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई बात थोड़ी ना है। ट्रांसपोज में जो करते आए हैं कॉलम को रो बना दीजिए, -5 6 और -1, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दीजिए 3 9 और 4, तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दीजिए -2 9 और 2। ये आपका क्या था एलएचएस। देखिए सर आरएचएस भी क्या इतना ही आता है? तो वो तो देख लेने की चीज है, देख लेते हैं। अभी देखते हैं सर आरएचएस में। देखिए आरएचएस करा ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज अब करेंगे तो पहले रो को पहला कॉलम बना दो -1 2 और 3। ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा रो है 5 7 और 9, तो दूसरा कॉलम बना दिया। फिर -2 1 और 1, देखो यहां पे था -2 1 1, तो इसको थर्ड कॉलम। उसी तरह बी का ट्रांसपोज भी निकाल लो सर। देख लो पहला रो में क्या था सर, उसको पहला कॉलम बना देना है -4 1 -5, दूसरा रो 1 2 0, तो यहां पे हो जाएगा 1 2 0, तीसरा है 1 3 1 1 3 1।
अब दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आता है, ए प्लस बी का ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यही ना दिखाना है आरएचएस में जी। तो देखते हैं दोनों को जोड़ करके क्या आता है, क्या ये एलएचएस के बराबर आता है। देखिए -1 -4 तो -5, यहाँ पे 5 और 1 तो 6, यहाँ पे -2 और 1 तो ये आ जाएगा -1, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3। मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पिछले क्लासेस में बता दिए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पीछे जो क्लास आपका 3.1 और 3.2 हुआ है उसमें आप जा करके आराम से देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 और 1 3 हो गया, सॉरी 2 और 1 3 हो गया, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 हो जाएगा 4, इधर 3 और -5 -2, 9 और 0 9, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। क्या ये दोनों इक्वल है? देखो LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। ठीक है, प्रूव। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ ए इज इक्वल्स टू इतना बी इज इक्वल्स टू इतना वेरीफाई करना है। सेम क्वेश्चन है भाई, इसको छोड़ देते हैं आपके लिए, ये आप इसी तरीके से बना सकते हो। अब देखो ये है ए डैश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ए प्लस 2b का होल डैश निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। ए डैश कितना दिया हुआ है जी, -2 3 1 और 2। आपको ए निकालना है पहले, तो ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दो, तो कितना आ जाएगा, -2 1 था तो -2 और 1 ले लिया, फिर 3 2 था तो 3 और 2 ले लिया। यही तो ये हुआ ना, ये कितना आ गया -2 1 3 और 2। और आपका बी ऑलरेडी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ गिवन है, -1 0 1 और 2 जी। आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, a प्लस 2b। a की वैल्यू कितनी है, -2 1 3 और 2 प्लस 2b बोले तो -2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 इंटू बी करना है, तो पहले 2 लिख लेते हैं, b का वैल्यू है -1 0 1 और 2। तो अब देखो क्या आएगा, ये दोनों को -2 1 3 और 2 है, प्लस 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4। अब दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा, तो a प्लस 2b, a प्लस 2b कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा सर, इसको जोड़ेंगे तो -2 और -2 -4 आ जाएगा, 1 और 0 ये 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, और 2 और 4 कितना आ जाएगा 6। अब हमको निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज निकाल लीजिए भाई। तो -4 5 है तो इधर -4 और इधर 5, इधर 1 6 है तो 1 और 6, यही तो इसका ट्रांसपोज आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सारे लोग को समझ आ रहा है क्या? देखो अगर आराम से करेंगे, अस्थिर से करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही आसान है। मैट्रिक्स जो है खास करके क्लास 12 के लिए बहुत ही आसान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा सा और आपको पढ़ना होता है। चलो भाई थोड़ा सा एक क्वेश्चन और किए लेते हैं। क्या कर रहा है,
आपको वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो भाई एलएचएस पहले निकाल लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज करना है तो पहले तो ए बी निकालना होगा। ए कितना है जी 1 -4 3। बी कितना है जी -1 2 और 1। देखो इसका ऑर्डर क्या है तो 3 × 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। आपका बनेगा किस ऑर्डर का तो ये 3 × 3 ऑर्डर का बनेगा सर ए क्रॉस बी। मैंने बताया था क्रॉस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो नहीं देखे हैं वो पीछे देख लेंगे। देखो भाई रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 1 × 1 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ जाएगा -8। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा -3। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। अब हमको निकालना है सर ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। कोई बात नहीं ट्रांसपोज कर दो इसका। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं -1 2 और 1, 4 -8 और -4, -3 6 और 3। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या ट्रांसपोज निकाल के ऐसा करेंगे तब भी आएगा जी सर। तो ए का ट्रांसपोज बता दो क्या होगा। तो ए का ट्रांसपोज जब इसको रोटेट करोगे यानी कि रो को कॉलम में करोगे तो ये ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 1 -4 और 3। ठीक है। बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताओ। तो ये खाली रो है इसको कॉलम में बना देंगे क्या आ जाएगा बताओगे। ये आ जाएगा सर -1 2 और 1। अब हमको क्या निकालना है आरएचएस में बता दो। ये तो एलएचएस हमने निकाला था। आरएचएस देखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना। तो बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है सर कितना दिया हुआ है -1 2 और 1 इंटू ए का ट्रांसपोज कितना है जी 1 -4 और 3। सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे निकालेंगे बता देंगे आप लोग। तो देखो रो को कॉलम से करते हैं तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 5 सॉरी -1 और -4 +4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3। 2 × 1 2, 2 × -4 -8, 2 × 3 6, 1 × 1 1, 1 × -4 तो ये आ जाएगा -4 और 1 × 3 = -3। ठीक है। तो ये आपका आ गया आरएचएस। देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्या। तो यहां तो बराबर दिख रहा है सर यानी ये बराबर हो जाएगा एलएचएस के। प्रूफ। क्या आप सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं जी सर ऐसे ही करना ही है। क्लियर है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन लेकिन कुछ देर के बाद है ना। फिर से चलो भाई हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है इफ a = इतना देन वेरीफाई a' × a = I। बिल्कुल ही आसान केवल मल्टीप्लिकेशन करना है भाई केवल टाइम पास। देखो a × a' निकालना ये × a' बोले तो a ट्रांसपोज a' × a सॉरी a' × a। तो पहले a दिया हुआ है तो a' कितना होगा तो बोलो जो रो है उसको कॉलम में बना दो
कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। और इनटू ए कह रहा था, ए बोले तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। मान हेलो, तो देखो ए डैश इंटू ए कितना हो जाएगा बताओ, तो रो इंटू कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में होगा, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इनटू में आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 आता है, ये तो कट जाएगा भैया 0, ये भी कट जाएगा 0, 1 0 0, और ये कितना आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल्स टू आई। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम आसानी से खाली पैसेंस रख के बनाना है, ठीक है, टाइम पास। देखो आप ये भी कर सकते हो उसी तरीके से, सेम क्वेश्चन है, तो मैं छोड़ देता हूं इसको। चलिए एक को दिखाना है सिमेट्रिक, दूसरे को दिखाना है अस्क्यू सिमेट्रिक। देखो 7 का 1, क्या कर रहा है, सो दैट मैट्रिक्स इतना ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए कितना कर रहा है बताओ, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 और 3। अब देखो यहां पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो, तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 1 -1 और 5, फिर कितना होगा -1 2 और 1, फिर कितना होगा 5 1 और 3। देखो ए ट्रांसपोज क्या ए के बराबर आ रहा है, क्या दोनों बराबर है ट्रांसपोज करने के बाद भी, जी सर, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? उसी तरीके से दूसरा जब देखेंगे, दिखाना है हमको अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्या दिखाना है, अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर कर देते हैं तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी ए कितना है जी, ए आपका है सर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, तो जो फर्स्ट रो है सर उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 0 -1 1, फिर 1 0 और -1, फिर -1 1 और 0। अब देख रहे हो यहाँ 0 था 0 है, यहाँ 1 है तो लेकिन -1 है, यहाँ -1 है तो 1 है, यहाँ -1 है तो 1 है, सबका साइन चेंज है। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन उलट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1, यहाँ -1 0 और 1, यहाँ 1 -1 और क्या 0।
अब देखो ये क्या ये के बराबर है, जी सर, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। दैट मीन्स ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? देखो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान होते हैं, आपको केवल पैसेंस रख के बनाते चलना। अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ये तो मैं पहले भी वेरीफाई कर चुका हूं, लेकिन अभी एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई करना। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, देखो ए है, ए कितना दिया हुआ है भैया? तो दिया हुआ है सर 1, 5, 6 और 7। आपको क्या निकालना है सर? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए तो आपका 1, 5, 6 और 7, प्लस में करेंगे ए ट्रांसपोज मतलब 1, 6 और 5, 7। आप जो रो है उसको कॉलम बना दिए, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दिए। क्या आ जाएगा बताओ? तो 1, 1 आ गया सर 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। अब देखो सिमेट्रिक कह रहा है, यानी इसको मान लेते हैं सी। ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या मान लिया? सी। अब सी ट्रांसपोज निकाल के देखिए, तो सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2, 11 फर्स्ट कॉलम में है, तो 2, 11 सेकेंड रो में, फिर 11, 14 है तो 11, 14 लिख दिया। क्या ये सी के बराबर है? जी सर, यानी सी ट्रांसपोज जो होगा, क्या ये सी के बराबर है? जी सर, सी ट्रांसपोज जो है सी के बराबर, यानी सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सी किसको कह रहे थे? ए प्लस ए ट्रांसपोज को। दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी उसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज करना था, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मान लीजिए इसको, सेकेंड क्वेश्चन को, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मान लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए कितना है? 1, 5 और 6, 7, माइनस ए ट्रांसपोज कीजिएगा तो 1, 6, 5 और 7। जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम, तो इसका ट्रांसपोज करके जब माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 और 7 0। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इतना आ गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज को मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी, तो सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 माइनस 1 1 और 0। अब देखिए सी का ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? तो सी का ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी 0 कितना बन जाएगा? 1 और माइनस 1 0। तो देख रहे हो सी ट्रांसपोज जो है, यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो निगेटिव साइन अगर कॉमन लेते हैं तो ये जा जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0, यानी सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के बराबर आ गया। यानी आप कह सकते हैं सी इज अस्क्यू सिमेट्रिक। ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? यस या नो? चलो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड
हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज वेन ए इज इक्वल्स टू इतना। देखो ए तो ऑलरेडी दिया हुआ, ए ट्रांसपोज निकाल लो, और दोनों का हाफ निकालने बोल रहा है तो हाफ भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं, जैसे बोलता है वैसे कर देना है केवल। मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है ना। तो देखो ए जो आपका है 0 ए और बी, माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0, है ना। एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान, थोड़ा सा पैसेंस रख के आपको काम करना है ना। तो देखो ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी और 0। अब देखो दोनों का ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज बता दीजिए कितना आएगा। तो दोनों को ऐड करो ना, तो 0 0 क्या आ जाएगा 0, यहाँ a और माइनस ए 0, b और माइनस बी 0, यहाँ पे a और माइनस ए, देखो सारा टर्म भैया लड्डू हो जा रहा है। क्लियर है? यानी हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज भी जब कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? चलिए भैया ए माइनस ए ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए निकला हुआ, ए ट्रांसपोज निकला हुआ, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहां a में से माइनस a जाएगा, देखो a में से माइनस a तो 2a आ जाएगा, 2a। फिर कितना b और माइनस b को घटाओगे, b माइनस माइनस b, b माइनस माइनस b, तो क्या आ जाएगा 2b, है ना। उसी तरह माइनस a और माइनस a माइनस 2a, फिर 0 और 0 0 आ जाएगा, फिर c और माइनस तो ये 2c आ जाएगा, फिर माइनस b और माइनस b माइनस 2b, माइनस c और माइनस c तो माइनस 2c, और 0 और 0 तो क्या आ जाएगा जी 0। अब इसका हाफ निकालना है सर, तो हाफ इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज, तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस 2b माइनस 2c 0। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 a b a माइनस में 0 c माइनस b माइनस c 0। क्लियर है? यही हो जाएगा हाफ इंटू a माइनस। क्लियर है? तो इस तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं अभी तुरंत, ठीक है। देखो सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको भी देखो वैसे ही करना है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है वैसे ही आप इसको भी कर लेना है ना। If A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA each क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा। तो देखो भैया चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स C है, क्या है C, जो किसके बराबर है, AB माइनस BA के बराबर। अब देखो C का ट्रांसपोज निकाले, तो ए बी माइनस बी ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होगा, माइनस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज होगा, होगा या नहीं होगा।
अब क्या दिया हुआ था, ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा जी, ए के बराबर होगा, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो बी के बराबर। तो बी ट्रांसपोज को लिख देंगे बी ए और माइनस ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देखो ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, यानी ये किसके बराबर आ रहा था, सी ट्रांसपोज आ रहा था ना, यानी सी ट्रांसपोज जो है वो माइनस सी के बराबर आ गया क्या, यानी सी क्या होगा, सी इज अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक बोले तो कौन सा आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। यानी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक of this chapter. No, one more question is there. So what will be this question? देखते हैं ये लोग कैसे होता है। ये क्या कर रहा है भैया, ए दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई दिया हुआ, तो अल्फा की वैल्यू निकालना। कोई बात नहीं, अभी चेक किए लेते हैं कैसे बनेगा ये, है ना। देखो भाई क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, प्लस इसी का ट्रांसपोज करके ऐड करना है तो ट्रांसपोज कर दो। ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा साइन अल्फा, इधर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा। देखो अब इस दोनों को जोड़ के किसके बराबर करना है जी, तो 1 0 0 और 1। बताओ जोड़ो जोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा जी, तो 0, यहां पे हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी है जी, तो 1 0 0 और 1। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यानी 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉस थीटा में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू सर 1/2 होता है। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 कितनी हो जाएगी, π/3 इज द राइट आंसर, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट। क्लियर, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो हमने मैट्रिक्स का ये तीसरा एक्सरसाइज भी क्लियर कर लिया। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।